नमस्ते दोस्तों, एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास यानी कि पार्ट 19 में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पढ़ चुके थे, ठीक है। और उसमें हम लोग ब्रज गुणन विधि भी पढ़े थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आज 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आज 4 होगा, यानी चौथा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 3y, इक्वेशन दिया हुआ है -7 = 0 और दिया हुआ है 3x माइनस 3y -15 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे a1। आपको तो पता होगा कि a1 क्या है, तो x का गुणांक, a2 क्या है तो x का गुणांक, और b1 b2 यानी b1 y का गुणांक यानी -3 और c1 c2 -7 -15, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करेंगे। यहाँ से a1 बट्टा a2 अब बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टा c2। यही ना फार्मूला होता है अद्वितीय हल का। तो अद्वितीय हल का होता है तो इसको प्रूफ कीजिए, यानी कि 1/3 नॉट इक्वल टू -3 कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1/1 कर दीजिए, बराबर नहीं होगा यहाँ पे 7/15, यही हो गया। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। इसलिए इसका ब्रज गुणन विधि द्वारा x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, ठीक है। ब्रज गुणन विधि क्या था आपका, x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बट्टा c1 a2 माइनस c1 c2 a1 इक्वल टू -1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। यही ना था, यही था आपका फार्मूला। तो अब इसका x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर b1 -3, तो -3 को गुना कीजिए c2 से, c2 -15, हाँ c2 -15 है, तो -15। यहाँ बीच में माइनस भी दिया हुआ है b2 -3, ये b1 न था, b1 भी -3, हाँ, अब b2 भी -3 है, तो -3 यहाँ पे लिखिए। और यहाँ पे c1 -7। अब यहाँ से कीजिए y का क्या किया है, y का c1 यानी -7 को कीजिए a1 से, a2 से, मतलब a2 है आपका 3, a2 है आपका 3, अब बीच में माइनस है c2 -15 कि -15, अब इंटू a1 1, अब बराबर -1 बट्टा a1 देखिए 1 है, और b2 क्या है -3। अब देखिए -3 को 1 से गुना कीजिएगा तो -3 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं -3। अब ये बीच में माइनस रह गया, और a2 इंटू b1, a2 3 और b1 -3, ठीक है। यानी 3 को -3 से गुना कीजिएगा तो -9, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं -9। अब इसके बाद हम लोग ऊपर से आएंगे, इसको मिटाते हैं, ऊपर से आते हैं। चलिए, हो गया होगा। और यहाँ पे हम लोग आते हैं ऊपर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x बट्टा
देखिए 15 तिहाई की 45, 45 आएगा। 7 तिहाई की 21, 21 यानी माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। ठीक है, यानी प्लस हो जाएगा, ये प्लस 21 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा B1 आपका -3 था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 15 तिहाई की 45 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 45 कर दीजिए, और माइनस 7 तिहाई की 21, यहाँ पे 21 कर दीजिए, बराबर y बट्टा, देखिए 7 तिहाई की 21 यानी कि -21 और ये माइनस प्लस यानी कि +15 और इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 बट्टा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 3 यानी 9, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, ये हो गया। ठीक है, यानी कि x बट्टा 45 में से 21 घटाइए यानी कि 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया ये 24, बराबर y बट्टा 24 में से 15 जाएगा तो 6 लेकिन माइनस में, इक्वल टू -1 बट्टा 6। अब इसको हम लोग तुलना कीजिए, दोनों को तुलना कीजिए, तुलना करने पर तुलना कीजिए तो x बट्टा 24 बराबर -1 बट्टा 6, यानी x बराबर 24 बट्टा 6 यानी x बराबर -4, x बराबर -4 आ जाएगा। और एक और आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक और y बट्टा -6 बराबर -1 बट्टा 6 यानी y बराबर 1, y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यही दोनों आपका हो गया आंसर। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, अब हम लोग आते हैं, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको पहले नोट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका तो आपको पता है। इसको पता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2, ये कंडीशन में आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसका समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और एक और दिया हुआ है आपका a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब आइए, हम लोगों को तो पता है कि मतलब हम लोगों को पता है कि यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फॉर्मूला सब बराबर होता है। यानी यहाँ पे लिख लीजिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यही ना होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ लिख लीजिए, अनेक हल के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा, इसको 1 नंबर का आता है क्वेश्चन। चलिए, ये हो गया। अब इसको बैठाइए, इस पे बैठाइए इसको पहले, यानी a1 तो आपको पता है कि x का गुणांक होता है, और a2 यहाँ पे ये वाला x का गुणांक, और b1 y का गुणांक, और c1 तो डायरेक्ट दिया रहता है। तो a1 बैठाइए, यहाँ से a1 क्या होता है, यानी कि a1 यहाँ पे 2 हो गया, अब बट्टा a2 यहाँ पे a माइनस b हो गया, और बराबर b1 3 हो गया, अब बट्टा b2 क्या हो गया, a प्लस b, और बराबर
बराबर क्या है C1 बटा C2, यानी C1 ये है और C2 क्या है 3A प्लस B माइनस 2, यही ना है, यही है आपका। अब यहाँ से तुलना कीजिए, यहाँ से लिख लीजिए कि तुलना करने पर, इंग्लिश में बोला जाए तो कंपेयर, तुलना करने पर, तुलना कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A माइनस बी बराबर 7 बट्टा 3A प्लस B माइनस 2, यही ना होता है। और एक और क्या हो जाएगा एंड यहाँ से आपका y वाला, यानी कि 3 बट्टा A प्लस बी इक्वल टू 7 बट्टा 3A प्लस B माइनस 2, यही आपका होता है। ठीक है, ये हो गया आपका दो गो, यानी कि यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे आपका 3 होता है, ये ना होगा, A प्लस बी होगा यहाँ पे। चलिए हो गया। अब यहाँ से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या क्या होता है यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे 2 से इसको इंटू करना पड़ेगा A प्लस बी को, और बराबर 3 से करना पड़ेगा A माइनस बी को। तो कीजिए यहाँ से, तो 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B, यही ना होगा। इसको लाइनिंग कर देते हैं, इधर का हो गया इधर का हो गया, यानी कि यहाँ से 2A हो गया यहाँ पे माइनस 3A, एक मिनट यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा लगता है। चलिए ठीक है, यहाँ से 3 बट्टा A प्लस बी, यहाँ से पहले इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2A प्लस 2B 3A माइनस 3B, यही ना होगा, यही होगा आपका। तो यहाँ से आप इसको इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ पे सब चीज़ कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 5B बराबर A। ठीक है, यानी A का वैल्यू आपका 5B है। यहाँ से आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कीजिएगा, यानी 3 से इसको पूरा का गुना करना है, यानी 3 तिहाई की 9, तो यहाँ से 9A प्लस 3B माइनस 6 और बराबर यहाँ से 7A प्लस 7B, यही ना होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 2A इक्वल टू 4B प्लस 6। अब देखिए A का तो वैल्यू दिया है, A का वैल्यू दिया है 5B, दिया हुआ है ना 5B, A का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5B, तो उसको बैठा दीजिए। A का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5B, तो 5B बैठा दीजिए इसको, तो 2 इंटू 5B इक्वल टू 4B प्लस 6, तो यहाँ की 5 दूनी की 10, यानी कि 10B माइनस 4B इक्वल टू 6, यानी 6B इक्वल टू 6, यानी B का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं B का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू 1 आ गया। B का वैल्यू अब यहाँ पे रखिए, B का वैल्यू अगर यहाँ पे रखिएगा तो A का मान आ जाएगा, तो यहाँ 5 इंटू 1 इक्वल टू A, यानी A इक्वल टू 5, A इक्वल टू 5 आ गया, A इक्वल टू 5 आ गया और B इक्वल टू 1 आ गया, B इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, यही आ गया आपका आंसर। इसको नोट कीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकंड हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आज का यहीं तक होगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि पूरा समझ में आए। इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 21 में, ठीक है। थैंक यू।